अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें, से मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, अमीन सुम्मा आमीन। आज बात करूँगी मैं समाविया, एमन और मुजम्मल के हवाले से। मैं नसीमा आंटी को कुछ पैगाम देना चाहती हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को इन तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करना है। सबसे पहले मैं अपने बहन भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि मुझे कहा जाता है कि इसका मायका है जल्ला आ रही, और ये अब उन पे बात नहीं करती। नसीमा लोग खास करके नसीमा आंटी और शकूर अंकल के लिए कहा जाता है, देखें मेरी बात सुने, मैं कौन होती हूँ किसी को जलील करने वाली। जब हम किसी को इस तरह से बेगुनाह इंसान को, या अगर उसने कुछ ना किया हो, तो जब हम बात करते हैं तो उसके दिल को लगती है, और जो दिल से निकलती है ना, तो फिर वो सीधा आसमान तक जाती है, अल्लाह पाक के पास। दूसरी बात है कि जब बात करने वाली हो, मैं बात करती भी हूँ। इस बात के गवाह मेरे सारे व्यूवर्स हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इस पर रिएक्शन नहीं दूंगी, इस पर रिएक्शन नहीं करूँगी। जब सोनिया भी कोई ऐसी बात करती है, सोनिया भी मैं बात करती हूँ, क्यों बात ना करें। रिएक्शन चैनल का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल न्यूट्रल होकर रिएक्शन देना चाहिए, इसके हक में करें, उसके खिलाफ ना करें, उसके खिलाफ ना बोले। मैं तो जो बंदा किसी के गलत बोलता है, किसी के खिलाफ बोलता है, मैं तो उस पर भी रिएक्शन करूँगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन में लाजमी प्रेस कर। मैंने देखे मुजम्मल और ख़ास करके एमन। समाविया माशाल्लाह से जवान है, उसको भूख लगती होगी तो समाविया अपने लिए कुछ बना भी लेती होगी, कुछ खा भी लेती होगी। लेकिन जहाँ पे बात है छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों को, मुजम्मल और समाविया को, एमन को देख कर ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। क्योंकि देखें इतने फ्रूट्स माशाल्लाह से आए हुए हैं, इतने मीठे आम हैं, और उनकी तरफ तो बागों के बाग हैं में आम्बों के। हर इस मौसम का फ्रूट उन लोगों को अवेलेबल है, क्योंकि उनके बाग अपने, और ताज़ा फ्रूट उधर मिल जाता है। अब देखेंगे बच्चों के लिए ना कितने फ़ायदेमंद है। अगर हम 1 से 2 दिन कर दें गैप ना, तो मैं कहती हूँ अपनी भाभी से कि बच्चों के लिए तो कोई फ्रूट्स भाई लेकर ही नहीं आए। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़े होते, जवान होते बच्चे हैं, और इनको बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है ना इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बिल्कुल भी बच्चों को आपने ऐसे ना किया करो, इग्नोर किया करो, बच्चों की हेल्थ पे फोकस ना करो। जब भाई नहीं जाते ना, तो मैं खुद चली जाती हूँ और मैं खुद लेकर बच्चों के लिए आ जाती हूँ। कभी हमने अपने फ्रिज को खाली नहीं होने दिया, जिस बात की भी, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती। अभी तो हम लोग माशाल्लाह से सिटी में आ गए, और हमारा जो घर है ना वो बिल्कुल मेन बाज़ार में है। बस 2-3 ही कदम हम लोग चल के जाते हैं तो बाज़ार आ जाता है, और हम लोग खुद भी जाके बाइज़्ज़त तरीके से अपना सामान जो है ना वो ले आती हैं। लेकिन जब विलेज में भी होते थे, उस सिटी में भी होते थे ना, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कभी भी कोई चीज़ कम नहीं होने दी थी। गया गाड़ी में 15 मिनट की ड्राइव पर था सिटी, तो वहाँ से जाके हम लोग ले आए। लेकिन जहाँ पर ये छोटे बच्चे, अब देखें माँ को जब ज़रूरत पड़ती है चरने की, तो वो गाय चुप करके चली जाती है बाज़ारों में, और आगे पीछे वहाँ से वो जाके चर के आ जाती है। कभी बिरयानी चल रही होती है, कभी गोलगप्पे चल रही होती है, कभी क्या खा रही होती है, कभी क्या खा रही होती है। जब उसकी वीडियोस बच्चे देखते हैं तो बच्चों के दिल पर क्या गुजरती होगी, ये बच्चे जानते हैं या बच्चों का खुदा जानता है। लेकिन माँ ने ना जिस तरह से बच्चों को, पूरी एक किस्म की बच्चों की हस्ती को हिला के रख दिया ना, इसी दुनिया में साबरा वो भुगतेगी इंशाल्लाह। और जब तक साबरा को सज़ा इस दुनिया में नहीं मिलेगी, साबरा इस दुनिया से जाएगी नहीं। अगर बात की जाए दो दयाल वालों की, दादा की, दादी की, तो वो भी बच्चों के लिए इतना कुछ नहीं कर रहे ना जितना बच्चों के लिए होना चाहिए। कभी किसी ने खैरात कर दी, न्याज दे दी, वहाँ से चावल आ गए, वो बच्चों के लिए हैं। कभी घर में कोई पका लिए, आधा किलो गोश्त होता है उनके चावलों में, और 1.5-2 किलो चावल होते हैं। तो इसमें बच्चे क्या मांगेंगे, क्या खाएंगे? इसको जब बच्चों की ये मैं हालत देखती हूँ ना, तो यकीनन मेरी तरह आप लोगों के दिल से भी साबरा के लिए बहुत ही ज़्यादा गालियाँ निकलती होंगी, और बहुत ज़्यादा बद्दुआएँ निकलती होंगी। क्योंकि बच्चे तो माओ से ज़िद करते हैं ना कि ये चीज़ बना के दो, ये हमें खाना है, ये चीज़ दो, पास्ता, स्पैगेटीज, नूडल्स। ये तो चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि इनसे बच्चों को कोई एनर्जी मिलती है, लेकिन बस बच्चों को शौक होता है खाने का। पुलाव, बिरयानी, फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें जो है ना, पिज़्ज़ा, ये वो बच्चे जो है ना घर में भी बनवाते हैं।
लेकिन इन बच्चों को देखकर मुजम्मल सारा दिन वो कमीज शलवार इतने सख्त कपड़ा पहने हुए ज़मीनों में घूम रहा होता है। कभी उस डेली रूटीन वाली बेटे के साथ मारा मारा फिरता है, ना वो अपने बच्चे पर तवज्जो करती है और ना ये करते हैं। जिस तरह से एमन के बाल खुले होते हैं, अगर माँ होती ज़ोर ज़बरदस्ती भी उसकी चुटिया बनाती, उन बच्चों की हेल्थ के लिए वो करती कोशिश करती, लेकिन माँ को भी अपने बस पड़ी थी, अपनी हवस की पड़ी थी। वो भाग के वहाँ चली गई, क्या वहाँ पे क्या कर रही है, क्या गुल खिलाई जा रही है, वहाँ पे भी नौकरानी बन के बैठी हुई है। साबरा की इतनी जरूरत नहीं है कि वो ATM कार्ड से ना अपने पैसे तो निकलवा सके। यहाँ पे भी वो मारी मारी फिरती थी लोगों के पीछे अपने पैसों के लिए, अपने भाई के पीछे, और उधर भी वो सांड के पीछे फिर रही है जो उसी के पैसों से उसको बेवकूफ़ बनाकर घर बना रहा है। माँ बाप उसके साथ मिले हुए हैं, लेकिन वो साबरा के सामने अच्छा बना हुआ है कि मैं अपने माँ बाप को कहता हूँ तुम्हारे लिए, मैं अपने माँ बाप से लड़ता हूँ, तो देखो मैंने तुम्हारी कितनी करता हूँ, तुमने जो मैंने तुम्हारे साथ जो वादा किया था मैं वो पूरा कर रहा हूँ। इस बात को लेकर ना वो साबरा के फिर से पागल बेवकूफ़ बना देता है, और साबरा की जितनी भी इनकम आती है ना वो बंदा हड़प कर लेता है, क्योंकि टिकटॉक से सारी सारी रात दो फूलों के लिए, एक एक फूल के लिए, एक एक रुपए के लिए वो लोगों की मिन्नतें करती है, उनके नाम पकड़ती है। प्लीज़ जाने से पहले 1 रुपये का एक फूल तो 1 रुपये का ही होता है, एक में फ्लावर तो गिफ्ट करते जाओ हमें। ये साबरा की असलियत है, ये साबरा की उधर जाके ना अहमियत बनी है उस घर में। जो साबरा अपने बच्चों को रोता बलकता छोड़ कर गई थी, अपने बच्चों को यतीम करके गई थी, वहाँ साबरा को किसने रानी बना के रखा हुआ है। साबरा के पास कुछ भी नहीं है। आज साबरा से अच्छी तो वो रिहाना लोग हैं जिसका चैनल भी नहीं है, लेकिन वो इधर टिकटॉक से अर्निंग कर गए, क्योंकि उनकी सारी बस्ती टिकटॉक से अर्निंग कर रही है। लेकिन इन बच्चों के दादा दादी को मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर मैं कहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात माने। नसीमा आंटी अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं, खुदा का सवाल है, इन बच्चों को फ्रूट दिया करें, फ्रूट दिया करें इन बच्चों को। ये बड़े होते बच्चे, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। आप लोगों के घर में दूध भी है, खालिश दूध है, प्लीज़ बच्चों को दिया करें। मुजम्मल का ख़ास ख्याल रखा करें, उसकी इतनी कटिंग हो गई, आपने अभी तक मुजम्मल लोगों की कटिंग नहीं करवाई। आप कोई भी बच्चों के तालीम पे भी कोई फोकस नहीं है, कभी नहीं देखा गया बच्चे कोई पढ़ने के लिए गए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे स्कूल का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हाथ में मोबाइल उठा दिया, जाओ बेटा बाहर जाके ज़मीनों में वीडियो बनाओ, हम लोग गर्मी है थोड़ी, हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, आप लोग जाके थोड़ा सा क्लिप बना लो। कभी एमन के हाथ में होता है कैमरा, कभी समाविया के हाथ में होता है। हालांकि समाविया बच्ची की तरबियत की भी ज़रूरत थी, समाविया को तालीम की भी ज़रूरत थी, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं, आप लोगों ने बस उनको व्लॉग्स बनाना सिखा दिया और यही बात उसको बस आगे आप मुंतकिल कर रहे, विरासत यही दे रहे। तो प्लीज़ कुछ अरसे के लिए ये वाला सिस्टम जो है ना, ये आप जो व्लॉगिंग का बच्चों से ये ख़त्म करवा दें, क्योंकि बच्चे जब व्लॉगिंग भी करते हैं, हर किसी की वीडियोस में आते भी हैं, लेकिन उन बेचारे बच्चों को कभी नहीं देखा कुछ अच्छा खाते हुए, कुछ अच्छा पहनते हुए, फिर भी मारे मारे इस तरह से फिर रहे हैं। फिर जब बनाती है समाविया वीडियो, कुछ लोगों की आदत होती है तेज़ बोलना, मेरी आदत भी तेज़ है, मुझे कहा जाता है कुछ गलत बोल जाती हो, कुछ ये कर जाती हो, मैं बोलती हूँ तेज़ तेज़। जब बंदा तेज़ तेज़ बोलता है, ज़हरी बात है, ज़बान है वो फिसल जाती है। जो बात जो तलफ़्फ़ुज़ हम लोग अपने तौर पर सही अदा करते हैं वो आप लोगों को गलत लगता है, क्योंकि तेज़ तेज़ बोलने वाला बंदा ने हमेशा से ना कोई ऐसी गलती कर जाता है। दूसरी बात, हम पंजाबी हैं, हमारा अपना लबो लहजा, आप लोगों का अपना लबो लहजा। हमारे माँ बाप, हमारे बाऊ अजदाद हमसे पंजाबी में ही बात करते थे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।